निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं के बीच कमीशन खोरी का खेल जो है वो लगातार चल रहा है और मामला सामने आया है। और इसी को लेकर के प्रकाशन इंडेक्स, कंटेंट और लेखक एक ही हैं, लेकिन किताब का नाम और कीमत अलग अलग है। इस तरह निजी स्कूल, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशकों ने उनकी साठगांठ का एक जो चीज है वो सामने आई है। एक और सबूत सामने आया है। दरअसल फ्रेंड्स पब्लिकेशन इंडिया आगरा द्वारा प्रकाशित इन किताबों के नाम सुमेधा और आमोदनी है। दोनों किताबों का लेखक और संकलन एक ही है कि डॉक्टर राम अवतार शर्मा द्वारा इन्हें लिखा गया है। जो कंटेंट सुमेधा के पुस्तक नंबर 13 पर है, वहीं आमोदनी के पुस्तक नंबर 13 पर भी यही है। इसके साथ साथ 133 पृष्ठों की दोनों किताबों के हर पार्ट का एक जैसा कंटेंट है और लगातार ये चीजें हैं कि ये दोनों की कीमतें अलग हैं, लेकिन इनमें जो कंटेंट है वो एक तरीके का लिखा गया है। इसी के साथ साथ लगातार ये बात चल रही है कि किस तरीके से जो किताब विक्रेता है, स्कूल है और इनको किताबों को छापने वाले हैं, उनके बीच में एक साठगांठ नजर आ रही है। ये किताबों के प्रकाशन, कंटेंट और लेखक एक का, लेकिन नाम अलग अलग और दाम अलग अलग, और इसी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। लगातार इस तरीके की जो साठगांठ है वो देखने को मिल रही है। कैसे ये स्कूल्स जो है वो कहते हैं कि ये दुकानदार है, इसके पास ही आपको जाना है और यहीं से आपको किताबें लेना है। इसी के साथ साथ स्कूल का कमीशन उनके साथ जुड़ा हुआ होता है और स्कूल वहां से भी कमीशन अपना ग्रैब करता है। इस तरीके के तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और सरकार भी इन मामलों को लेकर के सख्त नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर यहां की बात करें तो यहां पर भी सेम किताबें हैं, सेम लेखक है, सिर्फ किताबों के नाम अलग यहां पर पाए गए हैं। इसी के साथ साथ उनका लेखक भी एक है, लेकिन दामों में फर्क देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन होता है वो उनकी जो दुकान होती है जहां पर वे कहते हैं कि अपने छात्रों के कि वहीं से जाकर आप किताब लाएं, वहां पर ये जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो उन्हें महंगी किताब बेचते हैं और इस पे स्कूल का भी कमीशन होता है और दुकानदारों का भी कमीशन होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, ये जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही हैं, साठगांठ की खबरें सामने आ रही हैं, स्कूल प्रशासन हो, दुकान हो और जो लेखक हो, उन तीनों के बीच में एक संपर्क होता है और इसके साथ साथ वहां पर जो एक आम जनता है, एक पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। लगातार कहीं ना कहीं जबलपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई इसी दिशा में जारी है और बड़ी कार्रवाई जो है प्रदेश में अब तक निजी स्कूलों के खिलाफ जबलपुर में की गई थी। 21 से ज्यादा स्कूलों के संचालक और प्रिंसिपल को आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन लगातार जो कमीशन खोरी के मामले हैं, किस तरीके से ये पूरी सांठगांठ चलती थी, इनके नए नए कारनामे कहीं ना कहीं इन स्कूलों के उजागर हो रहे हैं। और ऐसी ही निजी स्कूलों की कक्षा तीसरी की किताब का एक मामला कमीशन खोरी का उजागर हुआ है, जिसमें प्रकाशक एक है, कंटेंट और लेखक भी एक ही है, लेकिन किताब का नाम अलग अलग है और कीमत अलग अलग है। कक्षा तीसरी की ये किताब है और जो किताब का नाम है, एक सुमेधा है और आमोदनी है। दोनों ही किताब कक्षा तीसरी में लगती है और 133 पेजों की ये किताब है। लेकिन दोनों के ही अगर बात की जाए तो रेट में 150 रुपए, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का अंतर है। सुमेधा का जो विक्रय मूल्य है वो 345 रुपए है और वहीं आमोदनी जो है वो 265 रुपए में जो है वो लोगों को बेची जा रही थी। फ्रेंड्स पब्लिकेशन आगरा की प्रकाशित ये किताबें हैं जिनके लेखक एक ही हैं, हर पेज पे कंटेंट एक ही है और अगर पेजों की संख्या देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक ही है। 133 पेजों की ये किताब है। लेकिन किस तरीके से जो है वो निजी स्कूलों की जो पब्लिशर है उनके साथ, बुक सेलर के साथ साठगांठ है, उसका ये पूरा नया मामला उजागर हुआ है। और लगातार अगर बात की जाए तो जबलपुर में ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जिला प्रशासन की जारी है। 11 स्कूलों पर आपराधिक मामले जिला प्रशासन ने दर्ज किए थे, पुलिस ने मामले दर्ज किए थे, आपराधिक मामले गिरफ्तार किया था। लेकिन जांच अभी भी जारी है और रोज नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं कि किस तरीके से जो सांठगांठ है निजी स्कूलों की, वो बुक पब्लिशर और बाकी जो
बाकी जो लोग हैं उनसे किस तरीके से थी, किस तरीके से ये मोटी मुनाफा वसूली जो है वो अभिभावकों से करते थे। 81 करोड़ रुपए 11 स्कूलों पर पिछले 5 साल में अवैध अतिरिक्त फीस वसूली का आरोप है, इन्हें अब लौटानी है और लगातार जिला प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। जी राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुनाफाखोरी जो है ये देखने को मिल रही है तमाम स्कूलों की तरफ से और इसको लेकर के लगातार पुलिस भी संज्ञान ले रही है। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में